हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। हम इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, इसके मेंबर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके स्ट्रक्चर और प्रायोरिटीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। UNWTO जो है ये एक UN का ही पार्ट है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1975 को, और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मैड्रिड में है, स्पेन के मैड्रिड शहर में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जुराब पोलोलिकाश्विली, जो कि जॉर्जिया कंट्री से आते हैं, जॉर्जिया से हैं। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। आइए सबसे पहले जानते हैं UNWTO के बारे में। व्हाट इज़ UNWTO? जो UNWTO का फुल फॉर्म जान चुके हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिम्मेदार है पर्यटन के प्रचार के लिए, ठीक है, एक ऐसे पर्यटन के प्रचार के लिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, सब लोगों के लिए हो, सस्टेनेबल हो, इस तरह से जो है टूरिज्म को ये प्रमोट करती है, राइट। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट करता है मार्केट नॉलेज को, प्रमोट करता है सस्टेनेबल पॉलिसीज़ को, जो टूरिज्म से जुड़ी हुई सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होती हैं, और इसके साथ साथ जो कि कॉम्पिटिटिव होती हैं नेचर में, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टूरिज्म है उनमें कॉम्पिटिशन की भावना को बढ़ाती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजेस टूरिज्म एजुकेशन को ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा देती है, ट्रेनिंग पे ये फोकस करती है, जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने में, यानी कि जिनका यूज़ किया जा सकता है कि इफेक्टिव टूल के तौर पर, उसको भी ये प्रमोट करती है, उसको भी ये सपोर्ट करती है। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशलाइज एजेंसी है UNO की, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल कैरेक्टर की, यानी दुनिया की जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, राइट, उनके बीच एक कनेक्शन का काम करती है, इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल कैरेक्टर कहा जा रहा है। इसके 160 मेंबर स्टेट्स हैं, 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और 500 से ज़्यादा इसके एफिलिएट मेंबर्स हैं, जिनको हम आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे हम इसको ठीक ढंग से डिस्कस करेंगे। तो ये आप जैसा देख भी सकते हैं कि ये मैंने उनकी वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया है, UNWTO की रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, और यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो हम शुरू कर रहे हैं इसके, जैसे हमने जाना UNWTO है क्या, तो जो हिस्ट्री को पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये यूनाइटेड नेशन की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से जो है अस्तित्व में आई, क्यों आई, क्या नीड थी, तो इसको डिस्कस करते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप्स इकोनॉमी जो है वो सफ़र करती है हॉल्टेड टूरिज्म एक्टिविटीज़ के, वहाँ पे टूरिज्म हॉल्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौर में टूरिज़्म काफ़ी वहाँ पे जो है उसका हालत जो है अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए एफर्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, कि किस तरीके से जो है इस टूरिज़्म को रिवाइव किया जाए, इस इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, ठीक है। जो चैलेंजेस उस टाइम उनके सामने थे, उसमें जो चैलेंजेस जो थे उसमें फर्स्ट चैलेंज था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाए, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ है, किस तरीके से इसको जो है यूनिवर्सली जो है एक्सेसिबल बनाया जाए। तो उसमें वीज़ा एक था, पासपोर्ट था, इसके अलावा जो हेल्थ सर्टिफिकेट होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट, उसके बारे में जो है चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। तो क्योंकि वो होनी चाहिए, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन, कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए, जो वीज़ा से जुड़े हुए, पासपोर्ट से जुड़े हुए जो चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने बनाया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण किया गया 1934 में। IUOTPO बनने के बाद 1934 में जो उनका जो नेक्स्ट स्टेप था, उसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 से स्टोरी शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 2 में अभी हम पहुँचे हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये IUTPO सीज्ड हो जाती है, यानी कि इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन काम करना बंद कर देती है। तो फिर से कुछ कंट्रीज़ साथ में आती हैं, वो एफर्ट्स करती हैं कि किस तरीके से जो है वॉर से जो नुकसान हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह से रिकवर किया जाए, किस तरह से ग्लोबल फ्रेंडशिप्स बढ़ाई जाएँ और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो क्या होता है फिर कि IUTPO के नाम को बदल कर जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IUOTO बनाया जाता है, जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो 41 कंट्रीज़ होती हैं। 41 कंट्रीज़ मिलकर इसका नया ऑर्गेनाइजेशन, नया वर्जन बनाती हैं, दैट इज़ IUOTO। इन 1960s क्या होता है, IUOTO ऑर्गेनाइज करती है
कि किस तरीके से जो है आपस में जो है इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए, राइट। तो 60s में जो है इसके बीच मीटिंग्स होती हैं, किस तरह से जो है कंट्रीज़ के बीच में टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, तो ये इस तरीके से जो है काम करती रहती है टूरिज़्म के एरिया में। तो 1970s को ये फिर से इकट्ठी होती है, इनकी जो है जनरल मीटिंग्स होती रहती है। तो जनरल असेंबली की मीटिंग 1970s में होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये एक पॉइंट पे पहुँचते हैं कि हमें जो है एक वर्ल्ड लेवल पे एक टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिसको नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस तरह से जो है जो है इसका निर्माण किया जाता है, ये इस्टेब्लिश करती है। तो 1 नवंबर 1974 को जो है जनरल असेंबली अडॉप्ट करती है इसके स्टैचू को, इसके जो नियम कानून होते हैं, राइट। इसका आप देख भी सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है वो फिर फाइनली जो है 1 नवंबर 1975 को होता है, राइट, UNWTO का। तो इसका जो प्रपोजल था वो 70s में जो इसकी नीड को बताया गया था कि इस तरह की हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती थी IUOTO की, तो 74 में फिर से अडॉप्ट किया जाता है इसके स्टैचू को, और फाइनली जो है उसके ठीक 1 साल बाद जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अस्तित्व में आती है, इसको फॉर्म किया जाता है। और फिर जो है हिस्ट्री में अगर आगे बढ़ें तो फिर 2003 में जो 15वीं इनकी जनरल असेंबली की मीटिंग होती है UN की, तो इसको एग्री हो जाते हैं ये लोग कि इसको जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी बनाया जाए, UNO की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज एजेंसी। जैसा कि आप टाइमलाइन में भी देख सकते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे एक एक करके ये चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। 34 में क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और 1946 में IUPTO को रिप्लेस किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन IUOTO। 1951 में IUTO को हेडक्वार्टर को ट्रांसफर किया जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1957 में रॉबर्ट लोनाटी बिकम द फर्स्ट IUOTO सेक्रेटरी जनरल को बनाया जाता है, रॉबर्ट लोनाटी को। 67 में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टूरिस्ट ईयर, और उसको स्लोगन दिया जाता है पासपोर्ट टू पीस। 1975 में UNWTO अस्तित्व में आता है। 2002 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म बनाया जाता है। उसके बाद 2003 में जो है ट्रांसफर किया जाता है UNWTO को, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी के तौर पे, और फिर उसका नाम जो है UNWTO जो है रखा जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी हिस्ट्री है, इसको आप अपने पास जो है नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसी का, UNWTO, व्हाट इज द रोल ऑफ UNWTO इन टूरिज्म डेवलपमेंट, यानी कि टूरिज्म डेवलपमेंट में UNWTO का क्या रोल है। तो फर्स्ट थिंग इज प्रमोट टूरिज्म, डेफिनेटली टूरिज्म को प्रमोट करना इसका एक पहला इंपॉर्टेंट काम है। अपनी जो मेंबर नेशंस हैं उनके साथ काम करके जो है ये टूरिज्म को प्रमोट करती है। सेकंड थिंग इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल ये एजुकेशन और ट्रेनिंग के एरिया में काम करती हैं, ताकि इसके थ्रू जो है टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। जितना ज़्यादा स्किल्ड लोग जुड़ेंगे टूरिज्म से, डेफिनेटली टूरिज्म ग्रो करेगा। थर्ड वन इज इफेक्टिव टूल्स फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल UNWTO शुड वर्क ऑन डेवलपिंग इफेक्टिव टूल्स फॉर डेवलपमेंट। जो भी टूल्स होते हैं इफेक्टिव जिससे जो है टूरिज्म को डेवलप किया जा सके, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई आपकी कोई स्कीम है इस तरह की, तो वो उनको जो है यूज़ किया जाना चाहिए। चाहे वो कोई टूरिज्म रिसोर्सेज हैं, वो भी इनका काम होता है इफेक्टिव टूल्स को बनाना पर्यटन के विकास के लिए। नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेटर ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल ये भी इनका एक रोल है कि जो नेचर है, जो कल्चर है किसी एरिया का, वो जो है उसको कंजर्व करना, उसको बचा के रखना, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। और सिचुएशन एनालिसिस, UNWTO शुड प्रोवाइड रियल लाइफ नीड्स असेसमेंट एंड अनबायस्ड सिचुएशन एनालिसिस। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर कोई सिचुएशन आ जाती है उसको एनालाइज करना, उसके बारे में डेटा लेना, और उस पर जो है किस तरीके से उससे उभरा जा सकता है। जैसे कोविड-19 वॉज अ चैलेंज, वहाँ पे एक सिचुएशन आ गया था, तो UNWTO ने कुछ जो है पॉलिसीज़ लेकर आए, कंट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया इन लोगों ने कि किस तरीके से फिर से टूरिज्म को रिवाइव किया जा सके। तो इस तरह की ये सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ UNWTO का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना किस तरह की है। तो ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि इट्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 160 मेंबर स्टेट्स हैं, 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, एंड ओवर 500 एफिलिएट मेंबर्स हैं। जो एफिलिएट मेंबर्स हैं इसमें कंट्रीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत सारी टूरिज्म से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होटल्स हैं, तो वो सब जो है एफिलिएट मेंबर्स में आते हैं। हाँ, बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये सब कंट्रीज़ हैं। ऑब्जर्वर में भी कंट्री ही है। तो जो स्ट्रक्चर है इसमें इसको जो है चार पार्ट्स में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज़ जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है WTO का, और ये हर साल जो है हर साल में 2 बार ये मतलब 2 साल में ये मिलता है एक बार, और उनकी मीटिंग होती है और ये बजट अप्रूव करते हैं इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, और कोई डिबेट लाइव टॉपिक होता है वर्ल्ड में, उस पर भी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हर 4 साल में एक सेक्रेटरी जनरल को ये इलेक्ट करते हैं, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करंटली जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जुराब वोलोलिकाश्विली, जो कि जॉर्जिया से आते हैं। और जनरल असेंबली में कुछ फुल मेंबर्स होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, एफिलिएट मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव जो है दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट कर सकते हैं, एज ऑब्जर्वर वो आ सकते हैं। सेकंड
हमारी जो दूसरी इसकी जो बॉडी है UNWTO की, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्निंग बॉडी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम होते हैं और जो भी बजट होता है, क्या वो उस हिसाब से कार्य हो रहे हैं, बजट के अकॉर्डिंगली वो कार्य हो रहे हैं और क्या वो जिस तरीके से काम होना चाहिए क्या वो हो रहा है। तो ये साल में जो है 2 बार मिलती है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए हुए वो मिलते हैं और होस्ट कंट्री जो इसकी है स्पेन, वो इसकी फुल टाइम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर है, परमानेंट मेंबर है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्पेन। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं एसोसिएट मेंबर्स के, एफिलिएट मेंबर्स के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। थर्ड जो हमारी बॉडी है वो कमेटीज़ हैं। जो UNWTO के अंदर डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं, वो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसमें जो है प्रोग्राम कमेटी है, कोई प्रोग्राम इनका चल रहा है, बजट कमेटी है, फाइनेंस बजट की, स्टैटिस्टिक्स कमेटी है, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट कमेटी है। इस तरीके से जो अकाउंट रखती है, डिफरेंट जो डेटाज होते हैं उनको रखती है। इसके अलावा टूरिज्म जो है डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे भी जो काम होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में हो, पॉवर्टी रिडक्शन के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में हो, इसके अलावा कोई भी कल्चर से जुड़ी हुई कोई कमेटी हो, तो वो सब जो है यहाँ पे एक अलग से जो है एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंट कमेटी जो है काम करती हैं UNWTO के अंदर। एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, दैट इज द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं सारे जो कार्यक्रम प्रोग्राम जो होते हैं UNWTO के, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको सही तरीके से चलाने में। और इसका जो हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट जो इनकी है दैट इज़ इन मैड्रिड स्पेन में है। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं जुराब पोलोलिकाश्विली जो कि जॉर्जिया से हैं। इसमें 100 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं इनके सेक्रेटरीट में। और इसके अलावा इनके और भी जगह पे ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे कि एशिया पैसिफिक का जो ऑफिस है वो ओसाका में है जापान, और जापान गवर्नमेंट ही उसको फाइनेंस भी करती है। इसके अलावा हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं UNWTO के। इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो वो 6 लैंग्वेजेस हैं, दैट इज़ अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ये 6 जो है लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज़ इंडिया एंड UNWTO, इनका आपसी क्या रिलेशन है। तो इंडिया ने ज्वाइन कर दिया था UNWTO को 1975 में, यानी जब ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन तभी से इंडिया इसका एक मेंबर है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है भारत सरकार का जो मंत्रालय है, उनके भी आप इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। और इसके बाद इंडिया जो है इलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अक्टूबर 2009 में, ठीक है, जो कि गवर्निंग बॉडी जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके लिए इलेक्ट किया गया 2009 में। 2019 में इंडिया को सिलेक्ट किया गया होस्ट कंट्री के तौर पे। एंड क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्यू टू डाइवर्स कल्चर एंड यहाँ का जो हमारी हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, लैंग्वेज है, आर्ट एंड कल्चर जिस तरह का भी है यहाँ का, यहाँ की ज्योग्राफी, तो डेफिनेटली टूरिज़्म के एरिया में इंडिया का एक स्पेशल स्पेस है। और जैसा कि यहाँ लिखा है कि पोंचमपैली विलेज है तेलंगाना का, उसको सिलेक्ट किया गया था वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट विलेज। तो इंडिया में बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं, अभी 42 को भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो यूनेस्को उनको दर्जा देता है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इंडिया का एक पर्सपेक्टिव है ये, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द इंडिया, मतलब इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है UNWTO के साथ, वो इसमें डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो हैं UGC नेट में देखे गए हैं, इवन आपके जो UPSC के एग्जाम है वहाँ पे देखे गए हैं। तो UNWTO में जैसे मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, नाम भी देखे हैं एसोसिएट मेंबर्स के, जैसे फ्लेमिश कम्युनिटी, पोर्टो रिको जब ये बने जुड़े इसके साथ, अरूबा, तो यहाँ पे हांगकॉन्ग, मकाऊ, तो ये सब यहाँ पे लिखा गया है। नॉन मेंबर्स भी हैं इसमें, कुछ कंट्रीज़ अभी भी जो है UNWTO का हिस्सा नहीं है। बड़ी कंट्रीज़ के कुछ नाम बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, यूनाइटेड किंगडम इज़ देयर, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ देयर, USA। कुछ बड़ी कंट्री, बहामास नहीं है, कनाडा नहीं है, बेल्जियम नहीं है, मलेशिया नहीं है, कुवैत नहीं है, लताविया, थाईलैंड, और आपका इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपकी कंट्री न्यूजीलैंड भी नहीं है इसका पार्ट UNWTO का। तो बड़ी कंट्रीज़ कुछ, और कई बार कंट्रीज़ क्या होती हैं, कई बार इससे जो है पहले मेंबर रही हैं, फिर छोड़ दिया, फिर से ज्वाइन किया। UAE इसका एग्जाम्पल है, इन्होंने जो है फिर से रिज्वाइन किया है 2013 में, 26 साल बाद ये फिर से जो है पार्ट बने हैं UNWTO का। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे रशिया जो है, जैसे आप देख रहे होंगे यूक्रेन रशिया वार, तो वॉर के टाइम से ही जो है रशिया ने डिसाइड किया था कि हम इसका पार्ट नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो इनका जो मीटिंग हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इन्होंने भी जो है रशिया को निकाल दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो रशिया भी इसका पार्ट नहीं है, UNWTO का पार्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ सेक्रेटरी जनरल के नाम दिए गए हैं, उनका टेन्योर के बारे में दिया गया है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी। तो जैसे रोबर्ट लोनाटी है 1975 से 1985 तक ये आपका सेक्रेटरी जनरल रहे हैं UNWTO के। विलिबार्ड बाहर रहे हैं 1986 से 1989, एंटोनियो रहे हैं 1990 से 1996, फ्रांसिस्को रहे हैं 1997 से 2009, तलीब रफ़ाई रहे हैं 2010 से 2017, और जो हमारे करंट एलिट जुरा पोलोलिकाश्विली 2018 से अभी तक ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी फ़ोटो जो है आप देख सकते हो, इनका कोट है जुरा
विली का ये क्या कहते हैं कि ये एजुकेशन इज़ अ की प्रायोरिटी फॉर UNWTO। एजुकेशन को ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मानते हैं UNWTO की, फ्रॉम हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी एंड देन इन द वर्क प्लेस। बाय गिविंग पीपल द राइट स्किल एंड नॉलेज वी कैन बिल्ड अ मोर रेजिलिएंट सस्टेनेबल सेक्टर एंड फर्दर बूस्ट टूरिज्म रोल इन आवर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। तो ये टूरिज्म को जो है एजुकेशन के थ्रू सोसाइटीज़ के अंदर हमारी जो सोसाइटीज़ के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इकोनॉमीज़ के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन, डेफिनेटली एजुकेशन ही है जो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है और आने वाले टाइम में भी करेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली वो टूरिज्म को जो है काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं जोराब पुरोलिकाश्विली की, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आने वाले वीडियो में आपको जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।